शांति। ओम शांति। आज नया मास आरंभ हो गया है 1 मई 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि सारी दुनिया बाप को सर्वव्यापी कहकर याद करती है, परंतु बाप सर्वव्यापी नहीं है। वो बेहद का बाप है, बेहद का टीचर भी है और बेहद का सतगुरु भी है, जो सबको लिबरेट कर वापस घर ले जाएगा। इस समय बाबा ने बताया कि समय कौन सा चल रहा है, समय की हमें पहचान दी। साथ ही बताया कि समय पूरी दुनिया पर रावण का राज्य है, और रावण का राज्य है तो दशा कौन सी है? राहु की दशा है, शनि की दशा है, जो दोनों ही दुखकारी होती हैं। पूरी दुनिया में दुख व्यापक है, और लेकिन जब बाप आते हैं तो कौन सी दशा होती है? वृक्षपति की। वृक्षपति जिसको बृहस्पति कहते हैं ना, वृक्षपति यानी जो इस सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है। तो जब वो आता है तो पूरी दुनिया पर बृहस्पति की दशा बैठती है, और उसमें हमें कहाँ ले जाता है? सुख की दुनिया में। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम सिद्ध करके बताओ कि बेहद का बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम सिद्ध करके बताओ कि बेहद का बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। वह सर्वव्यापी नहीं हो सकता। आज की मुरली से प्रश्न है, इस समय दुनिया में अति दुख क्यों है? इस समय दुनिया में अति, अब दुख की अति हो रही है ना, दुख अति क्यों है और दुख का कारण सुनाओ। प्रश्न के दो भाग हैं, अति दुख क्यों है और दुख का कारण सुनाओ। क्यों दुख है? भगवान को भूल गए हैं, और रावण की दशा है। रावण माना चारों तरफ विकार व्यापक है, काम क्रोध लोभ मोह। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, सारी दुनिया पर इस समय राहु की दशा है, इसी कारण दुख है। सारी दुनिया पर इस समय राहु की दशा है, इसी कारण दुख है। वृक्षपति बाप जब आते हैं तो सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सतयुग त्रेता में बृहस्पति की दशा है, सतयुग त्रेता में बृहस्पति की दशा है। रावण का नाम निशान नहीं है, इसलिए बाबा कहते वहाँ दुख होता नहीं। बाप आए हैं सुख धाम की स्थापना करने, उसमें दुख हो नहीं सकता। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि सभी बच्चे यह जानते हैं कि हम आत्मा हैं। अपने घर से हम बहुत दूर से यहाँ आते हैं। कहाँ से आते हैं? धर्म धाम से यहाँ आए हैं, और यहाँ भी दूर से आए हैं। आकर के इस शरीर में
प्रवेश करते हैं। परम धाम से आकर आत्मा यहीं पर शरीर धारण करती है। पार्ट बजाने, आत्मा ही बजाती है। यहाँ बच्चे बैठे हैं अपने को आत्मा समझ बाप की याद में, क्योंकि बाप ने समझाया है कि याद से तुम बच्चों के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। इसको योग भी नहीं कहना चाहिए, योग तो सन्यासी लोग सिखाते हैं। स्टूडेंट का टीचर से भी योग होता है, बच्चों का बाप से योग होता है। यह है तो यह किसका योग है? आत्माओं और परमात्मा का, अर्थात बच्चों और बाप का मेला। क्या लगा हुआ है? बच्चों और बाप का मेला। यह है कल्याणकारी मिलन, बाकी तो सब है अकल्याणकारी। पतित दुनिया है ना। तुम जब प्रदर्शनी व म्यूजिक में समझाते हो तो आत्मा, म्यूजियम में समझाते हो तो आत्मा और परमात्मा का परिचय देना ठीक है। प्रदर्शनी यानी म्यूजियम में जब समझाते हैं तो मुख्य किसका परिचय दिया जाता है? आत्मा और परमात्मा का। तो बाबा कहते हैं ये परिचय देना ठीक है। आत्माएं सब बच्चे हैं और वह है परम पिता, परम आत्मा जो परम धाम में रहते हैं। यानी आत्माएं हैं सब बच्चे और पिता है जो परम धाम में रहते हैं। कोई भी बच्चे अपने लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे, परम पिता को दुख में ही याद करते हैं। देखो सुख में कोई याद नहीं करता, भगवान को याद करता है कोई सुख में? नहीं। जब दुख होता है तो परम पिता को दुख में ही याद करते हैं। हे परम पिता परमात्मा, हे शब्द में पुकार है। परम आत्मा रहते ही हैं परम धाम में। अब तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो समझाते हो, सिर्फ यह नहीं समझाना है कि दो बाप हैं, वह बाप भी है शिक्षक भी है। बाबा कहते हैं ये जरूर समझाना है। केवल सिर्फ दो बाप है ना, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप, सिर्फ इतना ही परिचय नहीं देना है, अपितु ये भी बताना है कि वो बाप भी है और शिक्षक भी है, क्योंकि मुख्य भूमिका शिक्षक के रूप में वो हमें लायक बनाता है। तो बाबा कहते हैं ये जरूर समझाना है। हम सब भाई भाई हैं, वह सभी आत्माओं का बाप है। भक्ति मार्ग में सब भगवान बाप को याद करते हैं, क्योंकि भगवान से भक्ति का फल मिलता है, अथवा बाप से बच्चे को वर्षा मिलता है ना। भगवान भक्ति का फल देते हैं बच्चों को। भगवान क्या देने आए हैं? भक्ति का फल। क्या देते हैं? फल में क्या देते हैं? विश्व का मालिक बनाते हैं। परंतु तुमको सिर्फ बाप नहीं सिद्ध करना है, वह बाप भी है तो शिक्षा देने वाला भी है, सतगुरु भी है, तीनों रूप से सिद्ध कर। ऐसा समझाओ तो सर्वव्यापी का जो ख्याल है वो उड़ जाए। यह ऐड करो, वह बाबा ज्ञान का सागर है, आकर के राजयोग सिखलाते हैं। बोलो वह टीचर भी है। देखो बाबा कितना सरलता से समझा रहे हैं कि कैसे तुमने दूसरों को समझाना है। तो बाबा कहते बोलो वह टीचर भी है, शिक्षा देने वाला। तो फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? अब टीचर तो सर्वव्यापी नहीं हो सकता ना। टीचर जरूर अलग है और स्टूडेंट अलग है। जैसे बाप अलग है, बच्चे अलग है, आत्माएं परमात्मा बाप को याद करती हैं, उनकी महिमा भी करती हैं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। कौन है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप? परम पिता शिव परमात्मा, जो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। अभी कहा ना बाबा ने, तीनों रूप से यह परिचय दूसरों को भी देना है और खुद भी इस पर निश्चय बुद्धि बनना है।
वह आकर के हमको मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम स्वर्गवासी बनते हैं। साथ साथ यह भी समझाते हैं कि दो बाप हैं। लौकिक बाप ने पालना की, फिर टीचर के पास जाना पड़ता है। लौकिक में भी यही होता है, पढ़ने के लिए। फिर 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए गुरु करना पड़ता है। बाप, टीचर, गुरु अलग अलग होते हैं। यह बेहद का बाप तो सभी आत्माओं का बाप है, ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। उनकी महिमा शुरू कर दो, क्योंकि दुनिया में मतभेद बहुत है ना। सर्वव्यापी अगर हो तो फिर टीचर बन पढ़ाएंगे कैसे? प्रश्न उत्पन्न होता है ना कि यदि बाप सर्वव्यापी है तो टीचर बन पढ़ाएंगे कैसे? फिर सतगुरु भी है, सभी को गाइड बन ले जाते हैं, शिक्षा देते हैं, अर्थात याद सिखलाते हैं, है ना। क्या याद सिखलाते हैं? कि अपने बाप को कैसे याद करना है, कि बच्चे भूल गए हैं तो ये भी आकर बाप सिखलाते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है, पुराने ते पुराना है संगम युग। नई और पुरानी दुनिया का बीच, जिसको हम कहते हैं संगम युग। तुम समझते हो कि आज से 5000 वर्ष पहले बाप ने आकर अपना बनाया था, और हमारा टीचर सतगुरु भी बना था। बाप ने पहले अपना बनाया, फिर वो टीचर और सतगुरु बना था। वह सिर्फ हमारा बाबा नहीं है, वह तो ज्ञान का सागर अर्थात टीचर भी है। हमको शिक्षा देते हैं। कौन सी शिक्षा देते हैं? सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बाप समझाते हैं, क्योंकि बीज रूप वृक्षपति है। कौन है वह? बीज रूप और वृक्षपति है। वह जब भारत में आते हैं तब भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है। पूरी दुनिया में अब किसकी दशा है? राहु की दशा है। और जब बाप आता है, बाप कहाँ आते हैं? भारत में। भारत देश की महिमा है महान, इसमें आते हैं शिव भोले भगवान। तो तब भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सतयुग में सब सदा सुखी देवी देवताएं होते हैं, सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। जब फिर दुनिया तमो प्रधान होती है तो सभी पर राहु की दशा बैठती है। वृक्षपति को कोई भी जानते नहीं, न जानने से फिर वर्षा कैसे मिल सकता है। तुम यहाँ जब बैठते हो तो अशरीरी होकर बैठो। क्या कहा बाबा ने? तुम यहाँ जब बैठते हो, यानी बाबा के सम्मुख जब बैठते हो तो अशरीरी होकर बैठो, यानी मैं आत्मा बैठी हूँ। यह तो ज्ञान मिला है कि आत्मा अलग है और घर अलग है। 5 तत्वों का पुतला यानी शरीर बनता है, उसमें आत्मा प्रवेश करती है। सबका पाठ नुंधा हुआ है। पहले मुख्य बात यह समझानी है कि बाप सुप्रीम बाप है। कौन है? सुप्रीम। इसलिए सुप्रीम बाप है माने परम पिता, ठीक है ना। सुप्रीम टीचर परम शिक्षक है। लौकिक बाप टीचर गुरु का कॉन्ट्रास्ट बताने से झट समझेंगे, डिबेट नहीं करेंगे। आत्माओं के बाप में सारा ज्ञान है, ये खूबी है। वही हमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। आगे ऋषि मुनि आदि तो कहते थे कि हम रचना, रचता और रचना के आदि मध्य